अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। तो जी आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सपियांसा यूनिवर्सिटी ऑफ रोमा उसमें आपने अगर एंट्री टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी आपने जाना है गूगल में, वहाँ आपने सर्च करना है GESCE या GCA। तो ये ऐसे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इधर सबसे पहले उन्होंने ऑप्शन दिया है टॉल्क। इसका मतलब होता है कि एंट्री टेस्ट। ये जी जब ये पेज खुल जाएगा तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ऊपर लिखा हुआ है टॉल्क ई, टॉल्क ए। इनका सबका मतलब है कि आप किस शोबा जात में पढ़ना चाहते हो। टॉल्क ई जो है ना, यहाँ पे अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो वो सिर्फ इंजीनियर जिसने बनना है ना, जिसने इंजीनियरा करना है तो वही जो है ना अपॉइंटमेंट ले सकता है। टॉल्क ए आ जाता है आगे, फिर वहाँ पे जो है ना वो इकोनॉमिया वाले जो है ना वो टॉल्क ई में अपने एंट्री टेस्ट की डेट ले सकते हैं। देखें सारे ऊपर लिखे हुए हैं टॉल्क एफ, टॉल्क एस, ये सारे जो है ना लिखे हुए हैं। ये इटालियन ज़बान के टेस्ट हैं। ये जी अब जो दोबारा बाद में आई ये इंग्लिश टॉल्क आई लिखा हुआ है। ये जी जिन्होंने इंग्लिश ज़बान में करना है वो भी कर सकते हैं। एंट्री टेस्ट की तैयारी वो इंग्लिश ज़बान में भी दे सकते हैं और इटालियन ज़बान में भी दे सकते हैं। दोनों में आप जो है ना वो एंट्री टेस्ट आप जो है ना वो दे सकते हैं, इंग्लिश में भी और इटालियन ज़बान में भी। अब से पहले अब जी आपने रजिस्ट्रेशन करनी है इसकी, उस पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। फिर इस तरह का पेज निकल आएगा। यहाँ पे आपने सब कुछ अपना डाटा वो फिल करना है, अपना नोमे कन्योमे जो दाता दिनाशिता है, रज्जोने कौन से रज्जोने में आप रहते हैं, आपका रेजिडेंस कहाँ बना है, प्रोविंचा कौन सा है, कमूना कौन सा है। फिर आपने अपना कोडिफिश काले लिखना है सारा कुछ। ये ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपने सही से देनी है। फिर नीचे आपने आईडी लिखनी, ईमेल अपनी। फिर वहाँ पे जो पासवर्ड है ना वो लिखना है। जब भी आपने अपनी एप्लीकेशन ओपन करनी है तो पासवर्ड जो है ना वो आपने वो याद रखना है। जब भी ओपन करनी तो यही सेम पासवर्ड लगाना है। तो एंड पे आके ना आपने ये इबारत पढ़नी है, इसको ऐसे नीचे करके तो यस कर देना है। फिर आपने अपनी यहाँ पे फ़ोटो लगानी है, अपनी तस्वीर लगा के। तो जो नीचे वाले दो ऑप्शन है इनको दोनों को नो नो कर देना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने फिर अवांती जाना है। तो फिर जो है ना वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, कंफर्म करेगा आपकी आईडी। तो फिर आपकी आईडी जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी, आईडी आपकी जो है ना वो बन जाएगी। ये सारा कंप्लीट करने के बाद अब जी आपने अगर डेट चेक करनी है कौन सी, तो ये देखें नीचे जो डेट लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करना है। ये ऐसे आपको पेज ओपन हो जाएगा। ये सारी डेट आपको शो कर रहा है कि ये जो रेड वाली है ये हो चुके इम्तिहान। अब जो देखें ये डेट पे क्लिक करें फिर दोबारा तो जो है ना वो डेट वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे करनी है। तो देखें यूनिवर्सिटी का नाम भी आएगा वहाँ पे और शहर का नाम भी आएगा जिस शहर में आपने पढ़ना है, एंट्री टेस्ट देना है। ये जिसमें भी आपने देना है, इंजीनियर में देना है तो आपने टॉल्क ही करना है। तो बाकी जिस शोबा में आपने अपॉइंटमेंट ली वो ऊपर शो कर रहा है, आपने उस पर क्लिक करना है। ऐसे फिर नीचे इनको स्क्रॉल डाउन करना है। तो ऐसे नीचे करिए, रेड वाली जो है ना ये बुक हो चुकी हैं। ऐसे अगर आहिस्ता आहिस्ता नीचे देखें तो आपको वो सब शहरों की ऐसे अपॉइंटमेंट देगा। ऐसे और नीचे करें, देखिए जी ये जहाँ पे ग्रीन शो कर रही है वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ये जो लासियो शो कर रहा है रोमा, अगर आपने रोम में पढ़ना है, अब आपने किसी और शहर में पढ़ना है, पादोवा में पढ़ना है, कहीं बरेशिया में पढ़ना है, मिलान में पढ़ना है, ये ऐसे आपको हर जगह की जो है ना वो आपको डेट शो करेगा कि ये जो रेड वाली जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है, जो ग्रीन वाली शो कर रहा है। तो वहाँ से आपने जो है ना जो भी आपने डेट सेलेक्ट करनी है टेस्ट के लिए तो आप कोई भी डेट जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें ग्रीन वाली कितनी नीचे आ रही हैं, इनमें से आप कोई भी ना एक सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप चाहें, जो आपको डेट अच्छी लगे। ऐसे जब एक को सिलेक्ट करना है तो फिर जो ना ये किसी डेट को फिर ओपन करना है तो ये फिर आगे पेज एक ओपन हो जाएगा। वहाँ पे भी आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन की होगी तो फिर जब आप प्रेनुतत्सियों करेंगे इसकी अपॉइंटमेंट की लेने की, तो ऐसे फिर ये ऐसे आपसे पूछेगा कि सबसे पहले इसको ओके करना है, अवांती जाना है। तो जी इधर आपने लॉगिन जो है ना अपनी आईडी लगानी है।
अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर ली है तो आपने इधर ID लगा के इंटर हो जाना है। फिर आपको तो अगर जी आपने डेट ले ली तो आपको पता नहीं कि एग्ज़ाम कैसे होगा। ये देखें जी, ये नीचे जो है ना इस पर क्लिक करना है तो ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। इसमें उसने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से कितने कितने सवाल आने हैं। मैथमेटिका के जो ना मैथ के आने हैं 20 सवाल, तो और भी सारे साइंस के 10 सवाल, कंप्यूटर के 10 सवाल, ऐसे टोटल तकरीबन 50 सवाल होंगे। तो 50 में से आपने कितने 18 सही करने होते हैं एंट्री टेस्ट पास करने के लिए। तो हर क्वेश्चन का 1 नंबर होता है। अगर आपने गलत जवाब दिया तो माइनस हो जाएंगे 25%। अगर 4 सवाल गलत करेंगे तो आपका जो एक सही है ना वो भी गलत हो जाएगा। तो इस वजह से जो सही सही है वही करने आपने चूज़ करने। तो ऐसे जी फिर आप जो है ना अगर आप नंबर लेंगे तो उनके हिसाब से जो है ना वो आपको बताएंगे कि आप जो है ना वो कौन सी क्लास में बैठ सकते हैं। फ्रंट पे जी इंग्लिश का होगा, इंग्लिश का वो 20 नंबर का होगा। उसमें जी आपने वो आपकी वैसे इंग्लिश चेक करेंगे कि आपकी इंग्लिश का लेवल क्या है, तो फिर उसी हिसाब से ना आपको इंग्लिश साथ में पढ़ाएंगे कि आपका अगर आप कितने नंबर आए हैं 30 में से अगर आपके 17 नंबर आए तो वो तीसरे नंबर वाला आएगा, आपका लेवल B1+ आएगा। अगर कम नंबर आए तो A1+ आएगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हुई तो एंड वाले वो साथ में उसी हिसाब से आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो जी ये देख लें गौर से, सारा कुछ इधर लिखा हुआ है, गौर से पढ़िएगा। जिसने भी टेस्ट देना है ध्यान से सारी इन्फॉर्मेशन इधर लिखी हुई है। तो ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।